नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बौद्ध संगीतियाँ कंप्लीट करेंगे। यानी कि जो बौद्ध संगीतियाँ हुई वो किस स्थान पर हुई, उस संगीति के अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में वो बौद्ध संगीति कराई गई थी और उस समय शासक कौन था, इन सभी पर विस्तृत में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में। बात करें गुफा की तो गुफा का नाम था सप्तपर्णी गुफा। बात करें इसके समय की तो सन 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। बात करें कि किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो अजातशत्रु उस समय शासक था। किस वंश का तो हर्यक वंश का। इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति कराई गई थी। नेक्स्ट बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था तो प्रथम बौद्ध संगीति का उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, पहला विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक में संकलित किया जाना। तो आप समझ गए होंगे कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में कराई गई। उस समय शासक थे अजातशत्रु और इसका उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया जाना। नेक्स्ट देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान है वैशाली। बात करें इसके समय की तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। बात करें इसके अध्यक्ष की तो द्वितीय बौद्ध संगीत थे साप कमीर, जिसका अन्य नाम है सर्वकामिनी। बात करें कि किसके शासनकाल में ये बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय शासक था कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। बात करें इसके उद्देश्य की तो द्वितीय बौद्ध संगीति का उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक दो भागों में बढ़ जाना। तो शॉर्ट में बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। इसके अध्यक्ष थे साप कमीर और ये कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, जिसका उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित करना एवं महासांघिक दो भागों में बंटना। तृतीय बौद्ध संगीति की तो तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान था पाटलिपुत्र। बात करें इसके समय की तो ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में। तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। बात करें किसके शासनकाल में ही हुआ तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। अशोक मौर्य वंश का शासक था। बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। शॉर्ट में बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में पाटली में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। इसका उद्देश्य था संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करना तथा धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया जाना तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा जाना। लास्ट जो है वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। बात करें इसके समय की तो ये हुआ था प्रथम शताब्दी ईसा में। नेक्स्ट बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। बात करें इसके उपाध्यक्ष की तो इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। बात करें कि किसके शासनकाल में ही हुआ था तो ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। बात करें इसके उद्देश्य की तो बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन होना। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप कि चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम ईसा में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उस समय शासक था कनिष्क। इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजन। तो इस प्रकार जो बौद्ध धर्म के 4 संगीतियाँ हुई थी वो कंप्लीट होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।